अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें जो सबसे बेसिक हमारे पास सबसे पहली बात आती है वो आता है इलेक्ट्रिक करंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू द कंडक्टर और इंसुलेटर या जिस भी मटेरियल से गुजर रहे हैं पर यूनिट टाइम, उसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है I = Q/T, और इसका अगर हम यूनिट करें तो चार्ज का यूनिट कूलम और टाइम का सेकंड, तो हमारे पास आता है कूलम पर सेकंड, जिसको कि हम कहते हैं एम्पेयर के इक्वल है। अब हमारे पास एम्पेयर क्या है? एम्पेयर हमारे पास, जब हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। यानी कि अगर हमारे पास किसी भी कंडक्टर के थ्रू 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर पास हो रहा है तो हमारे पास करंट की जो वैल्यू है वो 1 एम्पेयर होगी, ठीक है। हमारा करंट उस वक्त 1 एम्पेयर होगा जब 1 कूलम चार्जेस जो हैं वो हमारे क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड के अंदर गुजर रहे हों, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो करंट है वो 1 एम्पेयर है। अब 1 एम्पेयर जो है ये इसका ऐसा ही यूनिट है। अब उसके बाद हम कहेंगे कि करंट क्यों फ्लो होता है। करंट की फर्स्ट ऑफ ऑल करंट के फ्लो होने की 2 डायरेक्शंस होती हैं। एक होती है कन्वेंशनल डायरेक्शन और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। अब अगर हम बात करें कन्वेंशनल करंट की, तो पहले इन एंशियंट टाइम्स में हमारे जो साइंटिस्ट थे वो ये कहते थे कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके फ़्लो की वजह से जो है वो करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए हम इसमें से हम करते हैं कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ़्लो करता है, इसका डायरेक्शन ये होती है। लेकिन इन रीसेंट टाइम्स हम कहते हैं कि हमारे पास जो करंट होता है वो ड्यू टू द फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए हम नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में लेते हैं। अब हमारे पास जो करंट है ये किस तरह से फ़्लो होता है, इसकी वजह क्या है? तो जब किसी भी बॉडी में करंट फ़्लो होता है तो उसमें कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनके फ़्लो की वजह से हमारे पास करंट जनरेट होता है। उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं कि वो हमारे पास चार्ज कैरियर्स हैं। अब डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट चार्ज कैरियर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटल्स में आप देख लें, मेटल्स के अंदर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं। हम जानते हैं कि जो हमारे मेटल्स होते हैं उनमें लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके वैलेंस बैंड्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम बोलते हैं, और वही हमारे पास चार्ज कैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स में देखें तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, जैसे कि Cu++ यानी कि कॉपर आयन और SO4 नेगेटिव आयन। ये सारे जो होते हैं हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, इनको हम कहते हैं कि ये चार्ज कैरियर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। अगर हम गैसेस में की बात करें तो गैसेस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और आयंस वगैरह होते हैं जो कि चार्ज कैरियर्स होते हैं। इन द सेम वे सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। अब बात होती है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे, जब हमारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं एटम से, तो हम उनको कहते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। वो किसी भी मटेरियल में किसी भी डायरेक्शन में किसी भी स्पीड के साथ जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो इसलिए हम उनको कहते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो को हम कह रहे हैं थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इन टाइम t हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है। अब हमने लिया एक मेटल वायर को जब हमने कंसीडर किया, उसके साथ हमने किसी भी चीज़ को अटैच नहीं किया, तो हम उसमें अंदर देख सकते हैं कि हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन की मोशन कैसी है। बिल्कुल रैंडमली वो मूव कर रहे हैं, उनकी कोई एक ख़ास डायरेक्शन नहीं है, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। लेकिन जब हम उसको किसी बैटरी के साथ अटैच करेंगे, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और हमारे पास जब सर्किट कंप्लीट होगा तो आप देख सकते हैं दूसरी हमारे पास जो डायग्राम है, आप इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट में नहीं था लेकिन सेकंड में आप देखें किस तरह एक ख़ास अरेंजमेंट है, एक उनकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट है और वो अरेंज हो चुके हैं एक डायरेक्शन में ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हमने अप्लाई की उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है और वो उस डायरेक्शन में हमारा करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो अब इनके फ्लो में जब ऐसा होता है कि जब स्टार्टिंग में हमारे पास करंट मूव करना शुरू करता है तो वो थोड़ा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास थोड़े इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर हो रहे होते हैं, उनकी एक ही डायरेक्शन होती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सारे अपने आप को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में अलाइन कर लेते हैं और हमारे पास जो करंट होता है वो बढ़ता चला जाता है ग्रेजुअली। तो हमारे पास एक ऐसी वेलोसिटी तक पहुंचता है जब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जब हमारी वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी हम लेते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों होती है कि जब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारे मेटल आयंस के साथ कोलाइड करते हैं कंडक्टर में, क्योंकि हमारे पास मेटल आयंस मौजूद होते हैं। जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स उनसे के साथ कोलाइड करते हैं तो एक वेलोसिटी जनरेट होती है जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होती है। उसको हम बोलते हैं उस एवरेज वेलोसिटी को हम कहते हैं कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर दी, अब हम एक और यहाँ पर बात करेंगे स्टेडी करंट के बारे में। अगर हमारे करंट की डायरेक्शन, अगर हम बात करें हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटालिक कंडक्टर में, उसका मैग्नीट्यूड तमाम टाइम में सेम रहे, बिल्कुल सेम, ठीक है। और अगर हम क्योंकि हमने उसके ऊपर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अप्लाई करेंगे तो उसके तमाम टाइम में, तमाम इंस्टेंट ऑफ टाइम्स में उसका अगर मेटालिक कंडक्टर के अंदर सेम मैग्नीट्यूड रहे, यानी कि हमारा करंट सेम रहे, तो हम उसको कहते हैं कि हमारा करंट जो है ये एक स्टेडी करंट है, यानी कि उसका फ्लो जो है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि एक तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है, ठीक है, वो कांस्टेंट है, उसकी वजह से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। यही वजह है कि हमारा मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा और हमारे करंट का फ्लो जो होगा वो स्टेडी फ्लो होगा। अब उसके बाद हम करंट की बात कर ली कि करंट किस तरह से मूव करता है, इसका फ़्लो क्या होता है, करंट कहते किसे हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये किस तरह से जनरेट होता है, इसके सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। हमारे पास सोर्स वो होता है, सोर्स विच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड अ सोर्स। हम कहते हैं कि हमारा करंट जो है वो एक कंडक्टर में से मूव कर रहा है, क्योंकि कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, उसी में से इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं हमारे चार्ज कैरियर्स मूव कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा सोर्स जिसको अगर हम अपने कंडक्टर के दोनों एंड्स के ऊपर अटैच करें तो वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे, वो हम कहेंगे कि वो हमारे पास सोर्स ऑफ करंट होगा। अब हमारे पास डिफरेंट बहुत सारे सोर्सेज ऑफ करंट होते हैं जो कि हमारे अब हम उनमें से कुछ की बात करेंगे, ठीक है। हमारे जो सोर्सेज ऑफ करंट होते हैं ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी ना किसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर की। जैसे कि हम जनरेटर के बारे में जानते हैं कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है, कि किस तरह से इसकी वर्किंग के बारे में भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये भी एक करंट को प्रोड्यूस करने वाली एक हमारे पास मशीन है, हम इसको ये कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक डिवाइस है जो कि करंट को प्रोड्यूस करती है, ये सोर्स ऑफ करंट है। अब इसी तरह सेकेंड हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल की। इलेक्ट्रिक सेल हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है डिफ्लेक्शन शो होती है गैल्वेनोमीटर में, यानी कि करंट जो है वो हमारे सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मोकपल्स की। थर्मोकपल्स हमारे पास क्या होते हैं, थर्मोकपल्स में हमारे पास दो मेटल्स होती हैं, एक मेटल ए और मेटल बी। उनके ऊपर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिनकी वजह से पोटेंशियल क्रिएट होता है, हमने उनको दरमियान से जो है वो जोड़ा हुआ होता है। उनमें हमारे पास एक हॉट बॉडी होती है और एक कोल्ड बॉडी होती है। तो उनके दरमियान एक हॉट जंक्शन होता है और एक कोल्ड जंक्शन होता है। इनमें हमारे पास ऐसा होता है कि हीट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, तो ये भी हमारे पास एक सोर्स है करंट का। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे
सोलर सेल के बारे में हम सब जानते हैं कि ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये सन की रेज जब इस पे पड़ती हैं तो फोटोन्स की वजह से हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होता है, उसकी वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है। और ये इस तरह से ये भी एक हमारे पास सोर्स है करंट का। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा, जो हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा कि हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। चार्ज कैरियर्स डिफरेंट मटेरियल्स में कौन कौन से चार्ज कैरियर को हम यूज़ करते हैं। फिर हमने करंट की डायरेक्शन के बारे में पढ़ा कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो क्या होता है। उसके बाद हमने एक मेटेलिक कंडक्टर के थ्रू देखा कि जब हमने उस पर फोर्स अप्लाई नहीं की थी और उसके बाद हमने जब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास। उसके अलावा स्टीडी करंट के बारे में और सोर्सेज ऑफ करंट के बारे में। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करंट के इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से करंट जो है ये इफ़ेक्ट करता है बॉडीज़ के ऊपर। तब तक के लिए नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपका इस हमारे आज के लेक्चर के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल मेक श्योर कि हम आपको आंसर करें। और अगर आपका कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम आपको उसकी वीडियो भी प्रोवाइड कर सकें। और लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द बिलो, और टर्न ऑन योर नोटिफिकेशन ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। अल्लाह हाफिज़, मीट यू सून।